हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश की एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो होगी वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे। तो चलिए स्टोरी का टाइटल क्या है देखते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द गुड डॉक्टर। देखिए, द जो है वो आर्टिकल है, गुड जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है तो वो एडजेक्टिव में आता है। किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है ना। और ये डॉक्टर जो है वो किस में आता है? वो नाउन में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन में आता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, गुड मतलब होता है अच्छा, और डॉक्टर मतलब होता है चिकित्सक। डॉक्टर मतलब क्या होता है? चिकित्सक, है ना। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? अच्छा चिकित्सक। ये जो स्टोरी है उसका टाइटल क्या है? अच्छा चिकित्सक, है ना। अब स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। वंस अ डॉक्टर वाज कॉल्ड इन फॉर एन इमरजेंसी एट द हॉस्पिटल। देखिए क्या कहा गया है। वंस, वंस मतलब होता है एक बार। वंस मतलब क्या होता है? वंस मतलब होता है एक बार, है ना। और यहाँ जो कॉल्ड दिख रहा है, कॉल्ड इन, है ना। कॉल इन मतलब होता है बुलाना, लेकिन यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सॉरी, थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं। देखो, वर्ब कॉल मतलब क्या होता है? कॉल मतलब होता है बुलाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्ब की इसका सेकंड फॉर्म होता है कॉल्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका होता है कॉल्ड। दोनों सेम होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। लेकिन यहाँ जो आया है वो थर्ड फॉर्म आया है। क्यों आया है थर्ड फॉर्म, मैं इसे बताऊंगा अच्छे से। देखिए, कॉल इन मतलब होता है बुलाना, फॉर के लिए, इमरजेंसी मतलब होता है आपातकालीन, आपातकालीन, है ना। तो आपातकालीन में बुलाया गया। हॉस्पिटल मतलब क्या होता है? अस्पताल। तो इसका हिंदी देख लेते हैं। वंस एक बार, अ डॉक्टर एक चिकित्सक को, वाज कॉल्ड एक चिकित्सक को बुलाया गया। कॉल इन मतलब बुलाया गया, फॉर एन इमरजेंसी एक आपातकालीन के लिए, एट द हॉस्पिटल अस्पताल में। एक बार एक डॉक्टर को अस्पताल में बुलाया गया। देखिए ये जो सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है वो कौन सा टेंस का है? तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस का है। देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा टेंस जो है वो एक्टिव में है और पैसिव में है। तो इसको हम आगे देख लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, वहां जो आपको देखने को मिला वो क्या था? डॉक्टर अ डॉक्टर वाज कॉल्ड, यही सेंटेंस था, है ना। और मैं एक एक्स्ट्रा लेता हूँ, अ डॉक्टर, ताकि आप अच्छे से समझ सके। अ डॉक्टर कॉल्ड। देखिए दोनों जो सेंटेंस है दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों जो सेंटेंस है वो दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस का है। किसका है? सिंपल पास्ट टेंस का। दोनों जो सेंटेंस है वो किसका है? सिंपल पास्ट टेंस का है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में देखिए डिफरेंस है, यहाँ जो है एक में वाज आया हुआ है और एक में वाज नहीं आया हुआ है ना। एक में वाज आया हुआ है और एक में वाज नहीं आया हुआ है। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ जो है, यहाँ जो आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है अ डॉक्टर, ये क्या है? ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है। और वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और कॉल्ड जो है सो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है या डॉक्टर, ये सब्जेक्ट है। देखो यहाँ आ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए मुझे कैसे पता चला ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है? तो मुझे पता चला स्ट्रक्चर से। क्या स्ट्रक्चर होता है? देखिए सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, ये मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। और पैसिव का होता है ऑब्जेक्ट प्लस वास या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। ये पैसिव का होता है। तो यहाँ देखो हमको वही देखने को मिल रहा है। पहले
ये क्या है, अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वाज वर है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये पैसिव वॉइस हो जाएगा किसका, सिंपल पास्ट टेंस का, और ये कौन होगा, एक्टिव होगा। दोनों का मीनिंग देख लेते हैं, दोनों का मीनिंग में कितना डिफरेंस है। देखिए दोनों का मीनिंग जो है सो बहुत ही, दोनों का मीनिंग में बहुत ही डिफरेंस होगा। कैसे बहुत डिफरेंस होगा तो आप सभी देख लीजिए। इसका जो हिंदी होगा वो क्या होगा, एक चिकित्सक, एक चिकित्सक ने बुलाया। इसका जो हिंदी होगा वो क्या होगा, एक चिकित्सक ने बुलाया। पर इसका जो हिंदी होगा वो क्या हो जाएगा, चिकित्सक एक चिकित्सक को बुलाया गया, है ना। दोनों में कितना डिफरेंस है। यदि आप वाकई में इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को जानना सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक हर चीज बताऊंगा। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। एक चिकित्सक को बुलाया गया, क्या है, एक चिकित्सक को बुलाया गया, और क्या है, एक चिकित्सक ने बुलाया। देखो इसमें जो है ये सब्जेक्ट है, ये करता है, यही काम कर रहा है। पर जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमको पता नहीं चल रहा है क्या सब्जेक्ट क्या है। जब भी आपको सेंटेंस में पता नहीं चले सब्जेक्ट क्या है तो वो जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। देखो एक चिकित्सक को बुलाया गया, कौन बुलाया वो पता नहीं चल रहा है, कौन बुलाया वो पता नहीं चल रहा है, कर्ता उसको कहते हैं, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो सेंटेंस में काम करता हो। देखिए ये सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहा है बुलाने का। जो डॉक्टर है वो क्या काम कर रहा है, बुलाने का काम कर रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। एक चिकित्सक जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, पर यहाँ एक चिकित्सक जो है सो ऑब्जेक्ट है। इसको बुलाने का काम कर रहा है, इसी पर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आप समझ गए। फिर बैक जाते हैं स्टोरी पर। देखिए क्या था, एक अस्पताल में बुलाया गया था एक डॉक्टर को, बट मतलब लेकिन, ही रीच्ड लेट। देखो रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही जो है सो वो मेरा सब्जेक्ट हो गया, है ना। ही जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर ये जो आपको देखने को मिल रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस का है ना। तो बट मतलब लेकिन, ही रीच्ड, रीच मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड मतलब वह पहुंचा, क्या पहुंचा, लेट, लेट मतलब देरी से। जो डॉक्टर को बुलाया गया था वो डॉक्टर लेट से पहुंचा। क्या है नेक्स्ट देखते हैं, द पेशेंट्स फादर वाज फ्यूरियस। देखिए फ्यूरियस मतलब होता है क्रोधित, युग्र, युग्र या फिर कह सकते हैं क्रोधित, है ना, युग्र या क्या कह सकते हैं क्रोधित। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट्स फादर। देखो ये पेशेंट है, इसमें अपोस्ट्रोफ एस लगा है। इस तरह यदि आप कहीं आपको देखने को मिलता है तो आप वो समझ जाइएगा, ये जो होता है वो अपोस्ट्रोफ एस इसको कहते हैं। देखिए जब भी कोई वर्ड में अपोस्ट्रोफ एस आता है तो अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है, क्या होता है, का या फिर के या फिर की। हिंदी मीनिंग में उसका क्या मतलब होता है, का, के, की। देखिए वहां क्या है, पेशेंट, वहां क्या लिखा हुआ था, पेशेंट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मरीज, मरीज के, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मरीज के। और कभी कभी भी कोई वर्ड में डायरेक्ट एस लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इसी में हम डायरेक्ट एस लगा देते हैं, डायरेक्ट यस लगा के देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। पेशेंट जो है वो सिंगुलर होता है और पेशेंट्स जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा मरीजों। देखिए कितना डिफरेंस है। अपोस्ट्रोफ एस सिर्फ इस कोमा के अंतर से, क्या ये प्लूरल फॉर्म है लेकिन इसका मतलब होता है ये पोजीशन दिखाता है, मतलब मरीज के, है ना। तो फिर वो बैक चलते हैं हम लोग स्टोरी पर। देखिए क्या है, द पेशेंट्स फादर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेशेंट मतलब मरीज के, फादर मतलब पिता, मरीज के पिता, वास थे, फिरियस, फिरियस मतलब युग्र हो गए थे या क्रोधित हो गए थे। क्यों क्रोधित हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर जो था वो लेट से आया था। द डॉक्टर अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। देखिए क्या कहा गया, द डॉक्टर मतलब चिकित्सक, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना। तो अपोलोजाइज्ड क्षमा मांगी, फॉर के लिए, बीइंग लेट मतलब देरी होने के लिए, लेट होने के लिए उसने क्षमा मांगी। जो डॉक्टर को लेट हो गया था इसके लिए उसने क्या किया, क्षमा मांगा। देखिए यहाँ बी मतलब होता है होना, लेकिन यहाँ आया है बीइंग। देखिए यहाँ एक रूल आया है, जब भी आपको सेंटेंस में प्री पोजिशन दिखे, क्या दिखे, प्री पोजिशन, है ना। प्री पोजिशन के बाद यदि वर्ब आता है तो वो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा, एक्सेप्ट,
है ना। एब्सट्रैक्शन, एब्सट्रैक्शन क्या है, टू को छोड़कर। टू के बाद हमेशा क्या आता है, वी वन आता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, टू को छोड़कर जितना भी प्रीपोजिशन है उसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है। इसीलिए यहाँ जो है वो क्या आया है, बीइंग आया है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, बट स्टिल। बट स्टिल मतलब होता है फिर भी, है ना। बट स्टिल मतलब क्या होता है, बट स्टिल मतलब होता है फिर भी, है ना। फिर भी द फादर वाज, पिता थे, क्या थे, नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड है। पिता थे, क्या थे, फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब क्रोधित। फिर भी पिता जो थे वो क्रोधित थे। सो इसलिए द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, आई कैम एज फास्ट एज आई कुड। देखो आई कैम, मैं आया, एज फास्ट एज मतलब जितना जल्दी हो, जितना जल्दी, आई कुड मतलब हो सकता था। देखो मैं आया, जितना जल्दी हो सकता था मैं आ गया। देखो आई विश, मैं चाहता हूँ। देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है। जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगाते हैं। तो आई विश, मैं चाहता हूँ, विश मतलब होता है इच्छा, चाहना। तो मैं चाहता हूँ यू, आपसे, काम डाउन। देखो काम डाउन मतलब होता है शांत हो जाना। काम डाउन मतलब क्या होता है, शांत हो जाना। तो शांत हो जाओ, सो दैट, सो दैट मतलब ताकि, सो दैट मतलब होता है ताकि, शांत हो जाओ ताकि आई मे डू माई वर्क। माई जो आया है वो पोजीशन आया है किसके अनुसार, आई के अनुसार जो पोजीशन आया है माई। तो मैं कर सकूं अपना काम को। डू मतलब होता है करना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैं अपने काम को कर सकूं। ये जो आपको मैं दिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स, है ना। जब भी आप सभी को सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलता है, तो आप समझ जाइएगा ये जो सेंटेंस है इसका जो हम लोग हिंदी करेंगे वो सकता है, सकती है, सकते हैं, मैं करेंगे, है ना। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, सो दैट मतलब ताकि, आई मे डू मैं कर सकूं, मैं वर्क मतलब अपने काम को। देन, टी एच ई एन, देखो टी एच ई एन मतलब होता है फिर, या फिर होता है उसके बाद, है ना। फिर होता है या फिर उसके बाद, है ना। तो फिर या फिर उसके बाद, ही वेंट अवे टू द ऑपरेटिंग रूम। देखो उस डॉक्टर ने कह लिया कि आप शांत रहिए, उसके बाद क्या किया, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और फिर ही वेंट अवे, वह चले गए, टू, कहाँ चले गए, टू द ऑपरेटिंग रूम मतलब अपना ऑपरेशन कमरा में। रूम मतलब होता है कमरा, ऑपरेटिंग मतलब होता है ऑपरेशन करने वाला। तो ऑपरेटिंग रूम में चले गए। द सर्जरी टूक सम आवर्स बट इट वाज सक्सेसफुल। देखो क्या कहा गया, सर्जरी, सर्जरी मतलब जो सर्जरी होता है, जो ऑपरेशन होता है, सर्जरी टूक, टेक मतलब होता है लेना, टूक जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सर्जरी ने लिया, सम आवर्स मतलब कुछ घंटों को, बट लेकिन, इट वाज सक्सेसफुल लेकिन यह सफल थी। सक्सेसफुल मतलब होता है सफल, लेकिन यह क्या थी, यह सफल थी। देखिए वाज मतलब था और ईट मतलब यह, लेकिन यह सफल थी। देखो नेक्स्ट देखते हैं, द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस। देखो क्या कहा गया, द फादर मतलब पिता, वेंट, वेंट मतलब गए, टू आस्क पूछने के लिए। देखो टू आया है, टू के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी को तो मैंने बताया ही पर में, कि जब भी आपको सेंटेंस में टू दिखे तो टू के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो फादर ने, फादर गए टू आस्क पूछने के लिए, द डॉक्टर किससे, चिकित्सक से, सम क्वेश्चंस कुछ प्रश्नों को, बट लेकिन ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल। देखिए यहाँ एक नया स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ आया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही जो है सो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसको मैं नेक्स्ट आगे देख के ये इसको कर देता हूँ। देखिए जब भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखे, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ भी अदर वर्ड, तो ये जो होता है सो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। किसका होता है, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस का, है ना। इसका हम लोग जो हिंदी करते हैं वो करते हैं क्रिया के अंत में लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सिर्फ चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, है ना। या फिर या था, ये थे, या फिर ई थी। ये हम क्रिया के अंत में लगाते हैं। तो वहां जो सेंटेंस है वो क्या है, ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट,
लेफ्ट द हॉस्पिटल, यही तो है ना? यही सेंटेंस है। देखो ही जो है सो सब्जेक्ट है, हेड आया है। देखो हेड यहाँ है, हेड आया है, उसके बाद लेफ्ट। देखो लीव मतलब होता है छोड़ना, LEAV। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना। लीव मतलब होता है छोड़ना। तो इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? इसका सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी होता है लेफ्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये कौन सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो देखिए लीव का जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट होता है, और थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होता है। तो ही जो है सो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेड आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो इसी स्ट्रक्चर पर बैठ रहा है ना, इसी स्ट्रक्चर पर बैठ रहा है ना। यदि ये स्ट्रक्चर पर बैठ रहा है तो ये कौन सा टेंस का होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। तो इसका हिंदी कैसे करेंगे? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर या था, ये थे, ई थी में। तो देखो उसने छोड़ चुका था, क्या कर दिया था? उसने छोड़ चुका था। छोड़ना होता है चले जाना होता है, चले जाना। छोड़ चुका था या फिर चले गए, चला गया था हॉस्पिटल। कहाँ? किसको? हॉस्पिटल को। उसने हॉस्पिटल को छोड़ चुका था। नेक्स्ट देखते हैं देखो क्या है? बट मतलब लेकिन, ही हैड लेफ्ट, उसने छोड़ चुका था द हॉस्पिटल, किसको? हॉस्पिटल को। जब उसके मरीज के पिता गए थे डॉक्टर से पूछने के लिए कि कुछ पूछने गए होंगे, तो वो जो डॉक्टर थे वो हॉस्पिटल को छोड़ चुके थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, द फादर सेड टू द नर्स। देखो फादर ने नर्स से कहा। सेड मतलब होता है कहना, से मतलब होता है कहना, सेड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो पिता ने कहा टू द नर्स, किससे? नर्स से। कुडंट ही हैव वेटेड फॉर सम। देखो जब भी आपको ये नया दिख रहा है, जब भी आपको जो सेंटेंस है वो एक्सिलरी वर्ब से दिखे, ये भी मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट फॉर्म में एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? देखो वर्ब दो प्रकार का होता है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, है ना? एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? देखो वर्ब दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का काम क्या होता है? जैसे आप आमतौर पर समझ सकते हैं, जैसे घर में आपका कोई मालिक होगा, तो जो मालिक होगा वो मेन होगा, और जो आप लोग हैं वो सहायक हैं, है ना? हेल्प मतलब क्या होता है? सहायता। हेल्पिंग जो हो जाएगा वो सहायक हो जाएगा। तो जो आपके घर में मालिक हैं वो मेन है, उसके बाद जितने सदस्य हैं वो आप लोग सब सहायक हैं। जैसे कोई भी काम करना होता है तो डिसीजन किसका होता है? मेन वर्ब का होता है ना? तो और ये जो है उसको सहायता करता है हर चीज काम करने में। उसी प्रकार से देखिए कुछ जो होते हैं सो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब फिक्स होते हैं, बल्कि मेन वर्ब फिक्स नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब होता है, देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, है ना? डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, shall, should, will, would, ought to, etc। ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जब भी मैं एक्सिलरी वर्ब बोलूं या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलूं तो आप सभी को समझ आना चाहिए कि ये सब वर्ड की बात की जा रही है ना? तो हम लोग देखते हैं फिर से स्टोरी को बैक जाके। देखिए यहाँ थे, देखो कुड जो आया है, कुड देखो ये कुडंट जो है वो कुड प्लस नॉट से बना है। कुड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है सो कुडंट होता है। तो कुडंट ही हैव वेटेड। देखो कुड जब भी सेंटेंस में आता है तो इसका जो सेंस देता है, अर्थ देता है, जो हिंदी करते हैं वो सकता था, सकते थे, सकती थे में। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा? देखो जब भी सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? तो भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जब हम लोग कोई भी सेंटेंस का, कोई भी वाक्य का यूज हम करते हैं किसी क्वेश्चंस को पूछने के लिए, किसी से प्रश्न को पूछने के लिए, तो वैसा जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। हिंदी में कहेंगे तो प्रश्नवाचक जो है सो शब्द कहलाता है ना? तो
क्या हो जाएगा, कुडंट ही हैव वेटेड, तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा, क्या वह इंतजार नहीं कर सकता था, फॉर सम मतलब कुछ, कुछ देखते हैं टाइम, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, सो दैट मतलब ताकि, आई माइट आस्क हिम क्वेश्चंस अबाउट माय डॉटर, ताकि, सो दैट मतलब ताकि, आई माइट आस्क मैं पूछ सकता था, हिम उससे, क्वेश्चंस प्रश्नों को, अबाउट, अबाउट जो है सो प्रीपोजिशन है, इसके मतलब होता है के बारे में, के बारे में, इसका मतलब क्या होता है, के बारे में। तो मैं ताकि मैं पूछ सकता था, हिम उससे, क्वेश्चंस प्रश्नों को, अबाउट के बारे में, माय डॉटर अपनी बेटी के बारे में, है ना। द नर्स रिप्लाइड, देखो नर्स ने जवाब दी, रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो नर्स ने जवाब दी, क्या जवाब दी, हिज सन पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट, देखो रोड मतलब होता है सड़क और एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना, तो ये दोनों, रोड एक्सीडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सड़क दुर्घटना में, इन अ रोड एक्सीडेंट मतलब हो जाएगा सड़क दुर्घटना में, है ना। और पास अवे मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना, है ना, पास्ट अवे आया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो हिज सन मतलब उसका बेटा, पास्ट अवे मतलब उसका बेटा का मृत्यु हो गया, इन अ रोड एक्सीडेंट एक जो है सो सड़क दुर्घटना में, उसके बेटे का जो है सो मृत्यु हो गया एक सड़क दुर्घटना में। ही वॉज एट द बेरियल, देखो इसको बेरियल पढ़ते हैं, बुरियल नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, बेरियल, बेरियल मतलब होता है क्या चीज, दफनाना, दफनाना, है ना, या फिर मिट्टी देना, तो ही वाज मतलब वह था, एट पर, द बेरियल मतलब दफनाने में, दफनाने पर था, वेन मतलब जब, वेन जो है सो कंजंक्शन है, वेन वी कॉल्ड हिम जब हमने उन्हें उसे बुलाया, देखो कॉल मतलब होता है बुलाना पुकारना, है ना, कॉल इन मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड मतलब होता है पुकारना, तो जब हमने उसे पुकारा, फॉर बुलाया, फॉर योर डॉटर सर्जरी, डॉटर देखिए यहाँ भी अपस्ट्रोफ कैसे आया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, का के की, तो फॉर मतलब के लिए, योर डॉटर सर्जरी आपके बेटी के सर्जरी के लिए, जब उसको हमने बुलाया, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने बेटे को दफना रहे थे, है ना, अपने बेटे को मिट्टी दे रहे थे। देखो देखते हैं नेक्स्ट, एंड मतलब होता है और, नाउ दैट ही हैज सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ, देखो एंड मतलब और, नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ मतलब क्या होता है अब, डेट मतलब होता है की, डेट मतलब क्या होता है, की होता है, वह होता है, जब भी होता है, तो यहाँ जो इसका डेट का अर्थ आएगा वो क्या आएगा, जब आएगा। तो और अब, जब, ही हैज सेव्ड योर डॉटर्स लाइफ, जब ये जो है, ही हैज सेव्ड उसने बचा लिया है, योर डॉटर्स लाइफ आपके जो बेटी के जीवन को, आपके बेटी के जीवन को बचा लिया है, बचा लिया, ही हैज गॉन तो वो वे चले गए, टू फिनिश मतलब पूरा करने के लिए, फिनिश मतलब होता है पूरा करने के लिए, तो वे चले गए पूरा करने के लिए, हिज सन्स बेरियल अपने बेटे की जो है दफनाने का जो काम है वो पूरा करने के लिए चले गए। तो दोस्त देखिए, ये जो आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आपको नया है, ये सब्जेक्ट है, ये जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वो जो सेंटेंस हुआ था वो हुआ था पास्ट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस का, और ये जो सेंटेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना, ये जो सेंटेंस होगा कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्त अब इसका हम लोग मॉरल देख लेते हैं, मॉरल मतलब शिक्षा, इस कहानी को देखने के बाद क्या सीख मिला इस कहानी से, तो देख लेते हैं, मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा, नेवर जज एनीवन विदाउट नोइंग द ट्रूथ, देखो विदाउट जो है सो प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ये नो जो है वो भाव है, नो मतलब होता है जानना, है ना। तो देखो एनीवन मतलब होता है किसी का, जज मतलब होता है न्याय करना, है ना, तो नेवर मतलब कभी नहीं, तो नेवर जज मतलब कभी न्याय नहीं करो, कभी न्याय मत करो, एनीवन किसी का, विदाउट नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ मतलब हो जाता है सच्चाई, तो बिना सच्चाई जाने, बिना सच्चाई जाने किसी का भी मदद, किसी का भी न्याय मत करो। तो दोस्त इस स्टोरी से हम लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली कि कभी भी जो है सो बिना जाने, बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में फैसला नहीं लेना चाहिए लोगों को, बट इस तरह का अभी नहीं होता है ना।
अभी के लोग जो होते हैं वो पक्षपात करते हैं। तो इस स्टोरी से हम लोगों को बहुत ही अच्छी सीख मिला। ये जो कहानी था वो एक डॉक्टर और मरीज और उसके पिता के बीच की कहानी था। देखो, डॉक्टर जब डॉक्टर को आपातकालीन के लिए हॉस्पिटल में बुलाया गया, तो वो अपने बेटे को दफनाने के काम में बिजी था। तो उसने जो है थोड़ा लेट किया, जिसके कारण से जो मरीज के पिता थे वो गुस्सा हो गए, वो क्रोधित हो गए, वो उग्र हो गए कि डॉक्टर जल्दी क्यों नहीं आ रहा है, मेरे जो पेशेंट है वो सीरियस है ना। तो डॉक्टर जब आया तो उसने माफी मांगा उसके पिता से, फिर भी जो थे वो उग्र थे, वे क्रोधित थे उसके पिता। तो उसने क्या बोला, उसके पिता को बोला कि आप जो है सो शांत हो जाइए ताकि मैं अपने काम को अच्छे से कर सकूं। और वो इतना कहकर अपने ऑपरेशन थिएटर में चला गया और उस पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन करने के तुरंत बाद वो वहां हॉस्पिटल से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि उसका जो बेटा का जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको दफनाने का काम जो था पूरा नहीं करके उसको छोड़ के आया था। तो जब उसके पिता डॉक्टर से मिलने के लिए ऑपरेशन के बाद आए, तो डॉक्टर जो था वो अस्पताल से निकल चुका था। तो उसने नर्स से पूछा कि डॉक्टर जो है सो इतना जल्दी क्यों चल गया, क्या वह रुक नहीं सकता था, है ना, थोड़ा देर के लिए, ताकि मैं अपने जो है बच्ची के लिए कुछ सलाह ले सकूं, कुछ पूछ सकूं डॉक्टर से। तो ये नर्स ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? नर्स ने जवाब दिया कि देखिए, जो डॉक्टर थे उनके बेटे जो है सो रोड एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो गया, इसीलिए वो जो है अपने बेटा का जो है सो मिट्टी देने के लिए, दफनाने के काम में जल्दीबाजी में चले गए। तो उसका पिता था, उसको समझ में आया कि मेरी बेटी को बचाने के लिए, मेरी बेटी के जीवन को बचाने के लिए उसने अपने बेटे का जो है सो दफनाने का काम को डिले किया, देरी किया। तो इस स्टोरी से हम लोगों को यही सीख मिला कि कभी भी किसी के प्रति तुरंत उग्र नहीं होना चाहिए, तुरंत तुरंत ही कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोगों को सच्चाई पता नहीं चलता है तब तक हम लोग किसी के बारे में कोई न्याय ना करें। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप सभी को ये स्टोरी के माध्यम से बहुत ग्रामर रूल्स को सीखने को मिला होगा। तो यदि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप इस प्रकार से रेगुलर मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपका इंग्लिश जो है सो इम्प्रूव जरूर होगी, एक अच्छे लेवल पर आप पहुंच जाएंगे, इंग्लिश के एक अच्छा जानकार आप हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कुछ नहीं करना। और यदि आप इस स्टोरी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन होइए, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं कि शिक्षा मंथन बाय विकास सर, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं और मैं वहां इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।